अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ स्पोर्ट्स के साथ आपका होस्ट आपका दोस्त अली वकार हाजिर है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि T20 वर्ल्ड कप क्योंकि शुरू होने वाला है और T20 वर्ल्ड कप में दुनिया क्रिकेट के दो बड़े नाम जिसमें एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम है और दूसरे भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विराट कोहली हैं। इनके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा प्लेयर जो है वो अब तक के जो T20 रिकॉर्ड के हवाले से सबकत रखता है दूसरे प्लेयर के ऊपर। तो इससे पहले कि मैं आपको तफसीलात बताऊं, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली जो मुस्तकबिल की वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो बात शुरू करने से पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि विराट कोहली और जो बाबर आजम हैं उनकी अगर उम्र का जायज़ा लिया जाए तो उम्र में इस वक्त जो विराट कोहली हैं वो बाबर आजम से सीनियर हैं और मैचेस भी उन्होंने बाबर आजम की निस्बत T20 के इस वक्त ज़्यादा खेल रखे हैं। जो बाबर आजम है वो उम्र के लिहाज से जो है विराट कोहली से कम उम्र हैं, लेकिन उन्होंने मैचेस जो खेले हैं विराट कोहली के मुकाबले में उनका रिकॉर्ड जो है वो दस्तयाब जो डाटा मेरे पास इस वक्त मौजूद है जो मैं आपको बताऊंगा भी, उसमें वो विराट कोहली से काफ़ी आगे हैं। बहुत सारे अच्छे मैचेस उन्होंने खेले हैं। जो रन्स की एवरेज है, इनिंग्स के हवाले से उनका जो रिकॉर्ड है वो मैं अब आपको तफसील इसके हवाले से मैं बताता हूँ। बाबर आजम की जो उम्र है वो इस रिकॉर्ड के मुताबिक 28 बरस बनती है, जबकि विराट कोहली जो है वो 5 नवंबर 1988 यानी कि 5 नवंबर 1988 को पैदा हुए और उनकी उम्र 34 बरस बनती है। तो इस वक्त जो उनकी उम्र का डिफरेंस है वो 6 साल बनता है ये। और दोनों जो हैं वो राइट हैंड बैट्समैन भी हैं, लेकिन जो है विराट कोहली जो है वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। अक्सर औकात बाबर आजम को हमने देखा नहीं बॉलिंग करते हुए, लेकिन जो विराट कोहली हैं वो राइट आर्म मीडियम जो है पेस बॉलिंग जो है वो भी कर लेते हैं, जबकि बाबर आजम के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो राइट आर्म स्पिन बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने अभी तक बॉलिंग नहीं की। डोमेस्टिक में उन्होंने कोई एक आध ओवर किया होगा। तो अब बाबर आजम के जो करियर के हवाले से मैं बात करूं तो बाबर आजम इस वक्त T20 करियर के अपने 92 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 43.66 की एवरेज से 3231 स्कोर किए हैं, जिसमें उन्होंने 2 सेंचुरियां भी की हैं और 29 हाफ सेंचुरियां वो बना चुके हैं। और बाबर आजम अपनी इन तमाम मैचेस में 342 चौके लगा चुके हैं, जबकि 50 छक्के वो अब तक अपने इन मैचेस में लगा चुके हैं। बाबर आजम के जो भारत के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड की बात की जाए तो बाबर आजम भारत के ख़िलाफ़ अब तक 8 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 35.7 की औसत से 250 स्कोर किए और उनका बेहतरीन स्कोर 68 स्कोर भी रहा है। और आपको पता है कि हाल ही में जो दुबई में एक मैच हुआ था T20 का, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने नॉट आउट रहते हुए 10 विकेटों से मैच जीता था, उसमें भी बाबर आजम की बड़ी शानदार जो है कामयाबी रही। तो उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ अब तक जितने मैचेस खेले हैं उसमें 24 चौके और 3 छक्के वो लगा चुके हैं। और बाबर आजम का जो रिकॉर्ड्स T20 फॉर्मेट का जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स जो उन्होंने अब तक कायम किए हैं उसकी मैं आपको बताता चलूँ तो बाबर आजम के पास जो सबसे ज़्यादा 81 इनिंग्स में 3000 रन्स बनाने का तेज़ तरीन रिकॉर्ड जो है वो बाबर आजम के पास मौजूद है। इसी तरह बाबर आजम दुनिया के वाहिद T20 फॉर्मेट के कैप्टन हैं जिन्होंने मुसलसल 48 मैचेस में अपनी टीम की नुमाइंदगी अपने मुल्क की तरफ से खेलते हुए टीम की नुमाइंदगी की है। और बाबर आजम के पास 5 जो सीरीज़ है मुख्तलिफ T20 सीरीज़, उसमें मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड हासिल कर रखा है। ये उनका मुनफरिद रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। बाबर आजम के बाद बात करते हैं विराट कोहली की। तो विराट कोहली जो हैं वो बाबर आजम की निस्बत ज़्यादा T20 मैचेस खेल चुके हैं। 109 T20 मैच अब तक विराट कोहली खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 3712 रन स्कोर किए हैं और उनकी जो औसत रही है रन्स बनाने की वो 50.84 है और इनका बेहतरीन स्कोर 122 है। यानी कि विराट कोहली जो अब तक 1 सेंचुरी उन्होंने बनाई है और वो उनका बेहतरीन स्कोर भी रहा है। और विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है वो बाबर आजम की निस्बत खासा बेहतर है। वो 138 के स्ट्राइक रेट से अब तक तमाम जो T20 मैचेस हैं उनमें स्कोर उन्होंने बनाया है।
जबकि जो उनकी निस्फ सेंचुरियां हैं विराट कोहली की वो 33 हैं। 33 निस्फ सेंचुरियां अब तक विराट कोहली बना चुके हैं और ये उनका रिकॉर्ड भी है इस वक्त जो दस्तयाब डाटा है मेरे पास। और विराट कोहली ने जो बाउंड्रीज़ लगाई हैं जिसमें 331 बार उन्होंने बाउंड्री की तरफ गेंद को चौके की सूरत में फेंका है, जबकि इसके बाद उन्होंने जो छक्के मारे हैं वो 109 छक्के विराट कोहली अब तक अपने T20 कैरियर में लगा चुके हैं। तो विराट कोहली के पास जो T20 रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाने का जो एजाज़ है वो बाबर आजम की निस्बत उनके पास कम है, लेकिन जो बड़ा रिकॉर्ड उनके पास एक मौजूद है कि वो सबसे ज़्यादा निस्फ सेंचुरियाँ T20 फॉर्मेट में बनाने का 34 निस्फ सेंचुरियाँ वो T20 फॉर्मेट में बना चुके हैं और उनके पास 96 मैचेस में सबसे ज़्यादा 3,523 रन्स बनाने का जो एजाज़ है वो विराट कोहली के पास मौजूद है। और भी बेशुमार उनके पास रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन बाबर आजम की निस्बत उनका ये जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बनाने का जो सिलसिला है उसमें वो खासे पीछे हैं। तो ये सारी मैंने आपको मालूमात और एक जो कंपैरिजन मैंने आपको बाबर आजम और विराट कोहली के बारे में बताया, इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि विराट कोहली उम्र में बाबर आजम से बड़े हैं, मैचेस भी उन्होंने ज़्यादा खेल रखे हैं, लेकिन बाबर आजम है उम्र में उनका तकरीबन 6 साल का फ़र्क है, लेकिन उन्होंने मैचेस कम खेले और उनका रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली की निस्बत बेहतर है। ये लिहाजा अब जो मैं आइंदा आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपको पाकिस्तानी एक फ़ास्ट बॉलर और इंडियन फ़ास्ट बॉलर का जो कंपैरिजन है वो भी मैं बताऊंगा कि कौन सा पाकिस्तानी फ़ास्ट बॉलर भारतीय फ़ास्ट बॉलर की निस्बत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रखा है और उसके पास कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसको अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं ये नई वीडियो पाकिस्तानी और इंडियन बॉलर के हवाले से अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच जाए और आप ये मालूमात हासिल कर सकें। शुक्रिया।